Hi guys, I'm Janvi. I'm back with my new video. This is my YouTube channel. Here I upload a science and math topics videos. Today's topic is of science chemistry, which is राइटिंग ऑफ फार्मूला विद वैलेंसी. ठीक है, ये मेरी वैलेंसी की पार्ट 2 वीडियो है. पार्ट 1 मैंने बना दिया है, उसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से वैलेंसी की बिल्कुल सारी थ्योरी बताई है और किसकी क्या वैलेंसी होती है मैंने वो बताई है. अगर आपने मेरी अब तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी वो वाली वीडियो देख कर आइए, ताकि आपको आज वाला टॉपिक और अच्छे से समझ आए, क्योंकि आज वाले टॉपिक में हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. चलिए, अच्छा, सबसे पहली बात शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ कहना है. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं. और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हमारा यूट्यूब इतना अच्छा है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, वैल्यूएबल, नॉलेजेबल. तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, राइटिंग ऑफ फार्मूला विद वैलेंसी. देखो, इसके कुछ रूल्स होते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताए थे. कोई जल्दी से आप एक बार दोबारा समझ लो, ताकि हम क्वेश्चंस करें तो हमारे माइंड में ये रिकॉल रहें. ठीक है, रूल नंबर 1, राइट द सिंबल ऑफ अ एलिमेंट. हाँ, एक बात और, मैंने सिंबल्स ऑफ एलिमेंट के ऊपर पूरी एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, डिटेल वीडियो. आप किस एलिमेंट का क्या सिंबल है आप उसको भी जाकर देख सकते हैं. मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे आपको हर छोटी से छोटी टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, ताकि आप, जो बच्चे बिल्कुल वीक होते हैं किसी टॉपिक में, अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, 3 स्टेप्स हैं इसके, बहुत सिंपल. राइट द सिंबल, सबसे पहले सिंबल लिखना है. दूसरा, सिंबल के नीचे आपको उसकी वैलेंसी लिखनी है. थर्ड चीज़, फिर उनकी वैलेंसी को आपको क्रिस क्रॉस मेथड से सॉल्व करना है. ठीक है, चलो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन में ही ये बार बार 3 स्टेप आएंगे, हमें एक तो अपने आप याद हो जाएंगे. ठीक है, स्टेप पे जाओ, पहला क्वेश्चन पे जाओ. एन एलिमेंट जेड हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 3. व्हाट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ जेड. देखिए, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, एक एलिमेंट जेड है जिसकी वैलेंसी 3 है. हमें इसमें वैलेंसी ऑलरेडी गिवन है, हमें जेड का फॉर्मूला बनाना है ऑक्साइड के साथ. ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, आपको सबसे पहले आपको सिंबल लिखने हैं. ठीक है, तो एक तो जेड हो गया, एक हमारा ऑक्साइड. ऑक्साइड किसका है, ऑक्सीजन है. ठीक है, दूसरे में हम क्या लिखते हैं, वैलेंसी. देखो, अब जेड एलिमेंट है. ठीक है, अब मुझे नहीं पता जेड कौन सा एलिमेंट है, तो इसकी ऑलरेडी मुझे वैलेंसी गिवन है, जैसे कि जेड. ठीक है, अब जैसे एलिमेंट वैलेंसी हो गई, जैसे सोडियम की मुझे पता है कितनी वैलेंसी है, 1 है. ऐसे ही मुझे ऑक्सीजन की पता है 2 है, कार्बन की 4 है. ऐसे ही सबकी वैलेंसी पता है. लेकिन जो हमारे अननोन एलिमेंट बन के आ जाते हैं ना, जैसे एक्स, वाई, जेड, तो उनकी वैलेंसीज हमें ऑलरेडी गिवन होती है. तो जेड कोई एलिमेंट नहीं है, उसकी वैलेंसी हमें कितनी गिवन है, 3. ठीक है, अभी मैंने आपको ऑक्सीजन का बताया 2 होती है. देखो, पहला यही था, सिंपल लिखने, सिंपल 3 स्टेप थे. सिंपली पहला में क्या था, सिंबल लिखने हैं. सेकेंड थिंग इज वैलेंसी लिखनी है, आपने लिख दी. फिर थर्ड स्टेप क्या, इसको क्रिस क्रॉस करना है, विच इज जेड. इसको देखो, जेड की तरफ क्या है, 2. ओ के पास कितना नंबर आया, 3. तो बच्चों, आपका फॉर्मूला बन गया ऑक्साइड के साथ. ठीक है, क्या बनाना था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ जेड. जेड के साथ आपको ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना था. बहुत आराम से बन गया, वैलेंसी वाले टॉपिक से बन गया. ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. देखो, नेम द एलिमेंट वाटर इज मेड अप ऑफ, राइट द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट. देखो, हर तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं. हर क्वेश्चन में ये नहीं कि फॉर्मूला बनाओ, अब इसमें क्या है, वैलेंसी निकालो. लेकिन हमें तो मैथड और टॉपिक दोनों अच्छे से पता है, तो हम निकाल सकते हैं. ठीक है, अब उसने एलिमेंट कौन सा दिया है, वाटर. और ये तो सबको पता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O. आपको क्या फाइंड करनी है, वैलेंसीज. ठीक है, अब आपको पता है इसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं, विच इज H एंड. ठीक है, देखो इसमें फॉर्मूला कैसे लिखा है, H2O. ठीक है, अब आपको पता है हम लास्ट वाले स्टेप में इंटरचेंज करते हैं, वैलेंसी करते हैं कि नहीं करते, तो हम भी इसमें इंटरचेंज करेंगे. अब H के पास कितना है, 2, तो ये किसके पास चली जाएगी, ऑक्सीजन के पास. और ऑक्सीजन के पास कितनी थी, 1. जहाँ पर कुछ भी नहीं होता उसको हम 1 लेते हैं, तो बाबू वो इसके पास आ जाएगी. ठीक है, तो हमारी H की वैलेंसी हो गई 1,
एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इतना आपको भी पता है हाइड्रोजन की 1 ही होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं हमेशा आपको वाटर की ही पूछेंगे। ठीक है, बट फॉर्मूला इतना ही था, फॉर्मूला लिखा, फिर लास्ट में आके इनकी वैलेंसीज इंटरचेंज कर दो। जो फॉर्मूले में H2O था तो H के साथ 2 था, वो ऑक्सीजन का 2 है, ऑक्सीजन के साथ 1 था तो वो हाइड्रोजन का है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। If the valency of a hydrogen is 1 and that of nitrogen is 3, work out the formula of ammonia। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन की गिवन है, नाइट्रोजन की गिवन है, हमें अमोनिया का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट, एक है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, फिर है वैलेंसीज, नाइट्रोजन की कितनी है 3, अमोनिया की कितनी है 1। थर्ड स्टेप आपको पता ही है विच इज़ इंटरचेंज। तो N के पास कितनी गई 1, हाइड्रोजन के पास कितनी गई 3, फॉर्मूला विल बी NH3 एंड NH3 इज अमोनिया। गॉट इट? ईजी है कि नहीं ये टॉपिक? अगर लास्ट वाली वीडियो देखी होगी ना तो ये वाला टॉपिक आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, क्योंकि उसमें मैंने वैलेंसीज की टेबल भी बना के दी है। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों को वैलेंसी में दिक्कत होती है, और उससे वाली वीडियो में मैंने निकालना सिखाया है वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं। ये ना क्वेश्चन आने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो आगे वाले फॉर्मूलाज बनते हैं ना आयनिक कंपाउंड के, और उसके सब इसी मेथड से बनते हैं, सब में यही मेथड लगता है, सब में इंटरचेंज होती है वैलेंसी, और सब में वैलेंसी लिखी जाती है विद द सिंबल ऑफ देयर एलिमेंट। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक है, अगर ये समझ आ गया तो फार्मूलाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी बनाने में, फिर चाहे फार्मूला कहीं से भी बनाने आ जाए। चलिए नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। एन एलिमेंट बी शोज वैलेंसीज ऑफ 4 and 6, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड। अच्छा, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। एन एलिमेंट बी शोज वैलेंसी ऑफ 4 and 6। अगर आपने देखा हो ये दोनों एलिमेंट वैलेंसीज कितनी किसकी हैं? एलिमेंट बी की। ठीक है, तो आप लिख लो साथ के साथ, एलिमेंट बी हैव वैलेंसीज 4 and 6। देखो बच्चों, अगर आपको लगता है मेरी राइटिंग बहुत गंदी आ रही है तो सच में बहुत गंदी आ रही है। ठीक है, तो समझने की कोशिश कर लेना। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, आपको फॉर्मूला बनाना है ऑक्साइड से। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम फर्स्ट ले लेते हैं वैलेंसी 1। वैलेंसी इज 4। सपोज करो जब हमारी वैलेंसी 4 है। ठीक है, तो सेम है, पहले हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट। तो एलिमेंट कौन कौन से है, बी है, और दूसरा कौन सा है, ऑक्साइड। फॉर्मूला किसके साथ बनाना है, ऑक्साइड के साथ, तो दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्साइड। ठीक है, तो दूसरा एलिमेंट कौन सा हो गया, ऑक्साइड। ठीक है, वैलेंसी की नेक्स्ट वाले टॉपिक पे लिखो वैलेंसी विच इज 4, और ऑक्सीजन की आपको पता है 2। बच्चों, अगर आपको वैलेंसीज नहीं पता ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरी लास्ट वाली वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने आपको सिखाया है वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक से हम वैलेंसी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको वैलेंसीज लर्न होती जाएंगी। ठीक है, अब लास्ट स्टेप पे आते हैं विच इज इंटरचेंज करना। इनको इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन गया, B2O4। ठीक है, बी के पास 2 सेल आ गया, ऑक्सीजन के पास 4 आ गया। ठीक है, अब एक छोटा सा स्टेप और करना पड़ेगा आपको, वो क्या है, देखो बी के पास 2 है, ऑक्सीजन के पास 4 है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो वो 2 कॉमन निकाल के फेंक दो। तो बी कॉमन निकालना तो आपको आता ही है, ये बन जाएगा B2O। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, अब इसके आगे ध्यान से समझो क्या करना है। अब उसने बोला है वैलेंसी इज 6, आपको भी पता है 2 वैलेंसी थी, वैलेंसी इज 6। ठीक है, सेम करना है, एलिमेंट है कौन कौन से, बी एंड ऑक्साइड। अब कितनी वैलेंसी है इसकी, 6, ऑक्सीजन के पास कितनी है 2,
तो आपने फिर से इंटरचेंज कर दिया, फॉर्मूला क्या बना B2O6, जिसको आपने फिर से कॉमन निकाल लिया, 2 के टेबल में 6 भी आता है तो बन जाएगा BO3। अब देख ना रहा हो तो लो मैं थोड़े स्क्रीन ऊपर कर दिए, फॉर्मूला क्या बन गया BO3, 2 कॉमन आ गया। ठीक है, चलिए अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक पे वीडियो बने तो वो ज़रूर बनेगी, आप बस मुझे टॉपिक बता दीजिए आपको किस पे वीडियो चाहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी मुझसे शिकायत है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द वैलेंसी ऑफ अ कार्बन इज़ 4 एंड अ सल्फर इज़ 2, राइट आउट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, सिंपल सा है, एलिमेंट। अच्छा, आपने नोटिस करे हर बार यही स्टेप आ रहे हैं, कुछ नया कुछ नहीं आ रहा, हर बार यही स्टेप रिपीट हो रहे हैं। अब तक तो आपको खुद सॉल्व करना आ गया होगा, बस क्वेश्चन पढ़ने की देर है। ठीक है, एलिमेंट फिर वैलेंसी विच इज़ कार्बन एंड सल्फर। कार्बन की 4 है, सल्फर की 2 है। अगेन आपने इसको इंटरचेंज कर दिया, C2S4, 2 कॉमन दिख रहा है मुझे तो CS2 बन गया। मात्र 5 सेकंड लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब ये पता है हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो आने वाले कंपाउंड है ना, जो आयनिक कंपाउंड वगैरह हैं, उसके फॉर्मूले इसी बेस पे निकलेंगे। हर जगह आपको पूरी केमिस्ट्री में वैलेंसी निकालनी है, जिसके आपको फॉर्मूले फाइंड करने हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, एन एलिमेंट एक्स। वाओ नाइस। एक्स किसका एलिमेंट हो सकता है, बी इन प्रेजेंट। An element X has a valency of 2. What is the simplest formula for bromide of oxygen and oxide? देखो, सिंपल कोई एलिमेंट X है, उसकी वैलेंसी भी गिवन है विच इज़ 2। हमें उस X के साथ 2 फॉर्मूले बनाने हैं, पहला ब्रोमाइड के साथ, दूसरा ऑक्साइड के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले लिख लो ब्रोमाइड, कि हम ब्रोमाइड के साथ बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंबल लिख लो। देखो बच्चों, एक्स एलिमेंट ऑलरेडी गिवन है, ब्रोमाइड इज Br, ब्रोमीन Br। ठीक है, सेकेंड इज वैलेंसीज एक्स की ऑलरेडी गिवन है, Br की कितनी होती है 1। थर्ड स्टेप इंटरचेंज, X1 Br2 निकाली, नॉट अ बिग डील फॉर यू नाउ। जब हम पढ़ा रहे हैं ना तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। ठीक है, फिर है ऑक्साइड, सेम, पहले सिंबल एक्स एंड ऑक्सीजन। ठीक है, फिर है वैलेंसीज, इसकी 2 है, Br की भी क्या नाम है, O की भी 2 है। इंटरचेंज कर लो, X2O2 बच्चों 2 कॉमन है, हटा दो इसको, एक्सो। ठीक है, एक्सो इज द फॉर्मूला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो, हमने हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, कहीं वैलेंसी निकालना, कहीं कंपाउंड के साथ नया एलिमेंट बनाना, और कहीं किसी भी एलिमेंट की 2 वैलेंसी भी हो सकती है। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, मुझे यकीन है आप लोग ज़रूर कर लोगे। ठीक है, क्योंकि आपको किसने पढ़ाया है, जानवी ने पढ़ाया है। ठीक है, एन एलिमेंट एक्स फॉर्म एन ऑक्साइड A2O5। व्हाट इज अ वैलेंसी ऑफ A एंड अ फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ A। ठीक है, जैसा आपने क्वेश्चन पढ़ा, जैसा आपको समझ आया, ऐसे ही मुझे आया। हम स्टार्ट करते हैं लिखना। पेन उठा लिया करो, इतने कॉन्फिडेंट रहो अपने आप पे कि क्वेश्चन पढ़ा, दिमाग में नहीं भी घुसा ना, पेन उठा लो। जी हाँ, हम कर लेंगे और हम ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, एन एलिमेंट एक्स फॉर्म, आपको पता है एक एलिमेंट है, उसने ये बनाया। ठीक है, पहला उसने क्या बोला है, व्हाट इज अ वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ए। तो बच्चों इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए एंड ओ। ठीक है, बात रही वैलेंसीज की, तो आपको पता है हम इंटरचेंज कर देते हैं। ये फॉर्मूला कैसे बना होगा, 5 2, इसको इंटरचेंज करके। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही गलत सलत कर दिया मैंने, मतलब गंदा कर दिया, सॉरी।
ठीक है, मैंने क्या बोला, वैलेंसीज कैसे बनती हैं, जैसे ऐसे कोई फॉर्मूला है तो बच्चों वैलेंसीज कैसे बनी, इंटरचेंज करके। ए का 2 आया, ऑक्सीजन का 5 गया, तो ऑक्सीजन ए के नीचे कितना है 5 और ऑक्सीजन की कितनी है 2, तो बाबू वैलेंसीज ऑफ ए कितनी हो गई 5, हो गई कि नहीं हो गई। अब आपको पता है लास्ट वाले स्टेप में क्या करते हैं, इंटरचेंज, वैलेंसीज इंटरचेंज हो जाती है। और सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, वैलेंसी को उसके नीचे लिखते हैं, तो ए की वैलेंसी कितनी आ गई 5, तो हमें पहले क्वेश्चन में क्या निकालना था, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ए विच इज 5, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग इज फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ ए, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ ए, एलिमेंट लिखो। अब आप बोलोगे क्लोराइड तो मुझे पता है, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड से बनाना है ऑफ ए, ठीक है, दूसरा एलिमेंट भी दिया है। अब आपको लिखनी है वैलेंसीज, ठीक है, वैलेंसी लिखनी है। अब आपको बोलोगे मुझे तो ए की वैलेंसी नहीं पता, ए तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, लेकिन हमने ऊपर वाले स्टेप में निकाली है कि नहीं निकाली, वैलेंसी ऑफ ए इज 5, Cl की आपको पता है होती ही 1 है, या फिर इनको इंटरचेंज कर दो, फॉर्मूला विल बी Al1Cl5 विच इज AlCl5। आई होप आपको मेरी गंदी सी राइटिंग में समझ आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये तो आप पढ़ते निकाल लोगे। एन एलिमेंट एक्स फॉर्म, ये एक्स वर्ड बड़ा आता है भाई, सारी दुनिया को अपने एक्स से ही प्रॉब्लम है, और केमिस्ट्री में तो, केमिस्ट्री या मैथ्स में भी एक्स एक्स एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एन एलिमेंट एक्स फॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड विद हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपको 3-4 फॉर्मूले दिए हैं, आपको क्या निकालना है, राइट 3 वैलेंसीज ऑफ एक्स, आपको वैलेंसी निकालनी है एक्स की, वैलेंसीज ऑफ एक्स, ठीक है। पहला क्या है H2X, देखो बच्चों, ठीक है, हम लास्ट में वैलेंसीज को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं कि नहीं करते, इंटरचेंज दी वैलेंसी। जब भी आपको ऐसे वैलेंसी निकालना हो ना, फिर अगेन इंटरचेंज कर दो। तो देखो H2X आई है, तो वैलेंसी इंटरचेंज कर दो, क्या बन जाएगी X की 2H1, तो वैलेंसी ऑफ X कितनी बन गई 2, सिंपल है, इंटरचेंज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट कितना है, चलो नेक्स्ट के लिए इतना स्पेस नहीं है, यहीं कर लेते हैं, चलो इसी को हटा देते हैं बस, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, CX2। अब मैंने क्या बोला है, फिर से इंटरचेंज कर दो वैलेंसी को, C के पास 1 है तो 2 दे दो, X के पास 2 है तो 1 दे दो, तो वैलेंसी ऑफ X कितनी बन गई 1, ठीक है। सेम थर्ड के साथ कर दो, ये कितना छोटा सा क्वेश्चन है, XO2, ठीक है, इंटरचेंज कर दो, X के पास कितनी है 1 है और ऑक्सीजन के पास 2 है, ऑक्सीजन X को 2 दे दो, ऑक्सीजन को 1 दे दो, तो वैलेंसी ऑफ X इज 2, ठीक है। लास्ट वाला तो आप खुद ही कर लोगे, या छोड़ दूँ, करा दूँ, करा ही देते, जब इतना करा दिया तो XO3 है, फिर से वैलेंसी को इंटरचेंज कर दो, X के पास 1 है, ऑक्सीजन के पास 3, X को 3 दे दो, ऑक्सीजन को 1 दे दो, तो कितनी हो गई 3, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड, ठीक है। चलो, द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड X3Y, द वैलेंसीज ऑफ X एंड Y विल बी, अब तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फिर से अगेन आपको वैलेंसी निकालनी है ऑफ X एंड Y, ठीक है। कंपाउंड क्या है, इन क्वेश्चन को ना हल्के में मत लेना, आते हैं, बता दे तो आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। इंटरचेंज कर दो, ठीक है, इंटरचेंज कर दो, X है Y है, ठीक है। X के पास कितनी है 3, तो इसको यहाँ दे दो, X के पास 1 दे दो, क्योंकि हम जब फॉर्मूला बनाते हैं ना, देखो अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो वैलेंसीज इंटरचेंज करेंगे, फॉर्मूला क्या बन गया X3Y, जो बिल्कुल इसके जैसा है, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब अगर आपसे पूछे X की वैलेंसी कितनी है, आप बोलोगे 1, ठीक है, X की कितनी है 1, सेम Y की कितनी है 3,
एलिमेंट की तो वो वैलेंसी होती है जो उसके नीचे लिखी जाती है, इंटरचेंज करके तो वो फिर कंपाउंड बना देती है। तो वैलेंसी कितनी हो गई, x की 1, y की 3। चलो बस हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ अ मेटल कार्बोनेट ऑफ M इज M2CO3। अब देखो बाबू, मेटल कौन सा है, M, कार्बोनेट इज CO3। अब आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, अब आपको फॉर्मूला बनाना है ऑफ ऑक्साइड। तो देखो M2CO3 है, तो बाबू M की वैलेंसी कितनी हो गई जो CO3 के पास है, 1। ठीक है, CO3 की कितनी हो गई, 2। ये वैलेंसीज है। अब आपको फॉर्मूला बनाना है आयोडीन के साथ। अब आप समझ जाना, पहले एलिमेंट लिखेंगे, मतलब सिंबल लिखेंगे उसका, नीचे वैलेंसी लिखेंगे। ठीक है, अब आपको किसके साथ, मेटल का बनाना है, किसके साथ बनाना है, आयोडीन के साथ बनाना है। ठीक है, समझ रहे हो क्वेश्चन को। ठीक है, अब आपको क्या दिया है, मेटल M कितनी है, 1 है कि नहीं है, क्योंकि बाबू ऊपर देखो M2CO3। ठीक है, M के पास 2 है तो वैलेंसी इंटरचेंज कर दो, CO3 के पास कितनी है, 1, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, M की 1। आयोडीन की कितनी हो गई, 1। फॉर्मूला इज Mi, और Mi कोई फ़ोन नहीं है। ठीक है, ये आपका वो मेटल बन गया। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला आपको बनाना है नाइट्राइड के साथ। ठीक है, सेम, पहले एलिमेंट देखो बाबू, मेटल M लिया है उन्होंने, तो आपको हमेशा M लेना है जो क्वेश्चन में है। ठीक है, नाइट्राइड को क्या कहते हैं, NO3। यही होता है नाइट्राइड। ठीक है, नहीं NO3 नहीं, सॉरी वो मेरा दिमाग का है, N, नाइट्राइड इज N, नाइट्रोजन से होता है ना। ठीक है, M की वैलेंसी कितनी थी अभी ऊपर, 1। नाइट्राइड की कितनी होती है, 3। तो इसको इंटरचेंज कर दो, क्या बन गया, M3N1 बन गया। थर्ड क्या था, फॉर्मूला विथ फॉस्फेट। तो सेम, मेटल कौन सी है, M, दूसरा क्या है, फॉस्फेट इज P। यही होता है, नहीं P कैसे हो सकता है, फॉस्फाइड होता है। ठीक है, इतने भी कंफ्यूज मत हो। ठीक है, मेटल M की वैलेंसी कितनी थी, 1। फॉस्फेट की कितनी होती है, अगेन 3। फिर इनको इंटरचेंज कर दो, फॉर्मूला विल बी M3PO4 बन गया। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले एलिमेंट लिखने हैं, उसके बाद आपको उसकी वैलेंसी लिखनी है, फिर इंटरचेंज कर देनी है। ठीक है, ये हमारी आई थिंक पार्ट 3 था वैलेंसीज का। मैंने पार्ट 2 आगे बनाए हैं, आप मेरे चैनल को पहले जाके अच्छे से वॉच कीजिए कौन सा किसका पार्ट है। ठीक है, आज वाले क्वेश्चन में हमने वैलेंसीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आप मुझसे बेट लगा सकते हो, इस टाइप का 2 क्वेश्चन तो आपको अपने एग्जाम में दिख जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ जितना फ्री का ज्ञान बांटा जाता है बांट दो, ताकि मुझे एक तरह से मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे ही फ्री कंटेंट लाने की। और हाँ जी, मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हो सकती हैं क्योंकि हम कंटेंट और वीडियो के साथ थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।